आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डेली करंट अफेयर्स नहीं बल्कि ओल्ड आरआरबी पैटर्न और न्यू आरआरबी पैटर्न का जो भी कंपैरिजन है वो समझने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है ओल्ड जो एस्पिरेंट थे वो काम करते थे और अब जो न्यू एस्पिरेंट है या तो जो आरआरबी का नया पैटर्न है उसके सब कैसे एस्पिरेंट को जो है स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो पहले चलते हैं जो पैटर्न है न्यू आरआरबी का और जो ओल्ड आरआरबी का वो समझते हैं। तो अब इसमें देख सकते हो कि पूरा कि सब में 40 मार्क्स है और रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो 50-50 मार्क्स है और बाकी सब में जो है जैसे कि इंग्लिश और जीए में 40 है और कंप्यूटर में 20 है, तो टोटल जो है 200 मार्क्स बनते हैं। तो और पहले जो था कंपोजिट टाइम रहता था 2 घंटे का। तो जब 2 घंटे का टाइम रहता था तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है डिवोट किया जाता था किसको, रीजनिंग को। तो रीजनिंग में जो है ट्राई करते थे कि 40 मिनट या इवन कोई 50 मिनट तक भी दे देते और वो जो क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करते थे वो 35 तक चले जाते थे। ठीक है, ये मैं जो एटम बता रहा हूँ ये टॉपर के एटम्स है जो आपको लास्ट दिख रहा होगा, और ये जो स्टार्टिंग में जो दिख रहा होगा ये जो है एवरेज अटेम्प्ट। तो इसमें आपको दिखेगा कि अगर एवरेज पर्सन अटेम्प्ट करता था तो 40 मिनट में वो 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लेता था रीजनिंग में, और अगर टॉपर की बात करो 35 से 40 भी अटेम्प्ट कर लेता था रीजनिंग में, लेकिन वो जो टाइम देता था वो देता था 40 मिनट। उसके बाद चलते क्वांट में, तो क्वांट में भी जो कोई भी बंदा हो तो वो कुछ 30 से 35 मिनट देता था, और क्वांट में भी जो एवरेज बंदा वो 15 तो स्कोर कर ही लेता था, और जो टॉपर है या तो जो अच्छा जो स्टूडेंट्स है एवब एवरेज वो जो है 25 तक अटेम्प्ट कर लेता था क्वांट में। ठीक है, इवन टॉपर तो इससे भी जा सकते हैं, कोई 40 भी चले जाता है, वो 35 भी चले जाता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो 35-40 तक जाते हैं, लेकिन जो एवरेज में भी जो मतलब एवरेज से थोड़ा एबव एवरेज हो तो उस केस में वो जो है 25 तक स्कोर कर लेते थे पॉइंट में। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मोस्टली 30 तो हर कोई स्कोर कर लेता है। ठीक है, इवन 30 तो हर कोई अटेम्प्ट करता है, स्कोर नहीं करता, सॉरी अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन जो स्कोर आता है वो गिर के आता है, इंग्लिश में एक्यूरेसी कम होती है। तो मोस्टली इंग्लिश में भी सबके स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा 20 +-5 ही रहते हैं। ठीक है, मतलब कि 15 से लेके 25 के बीच में ही रहते हैं एवरेज जो स्कोर रहता है इंग्लिश में। और जीए की बात करें तो जीए में मोस्टली 10 से 20 तक लगाया जाता है, अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन जो मार्क्स आता है वो मुश्किल से 10 से 8 के बीच में आ पाता है, इवन किसी के तो इससे भी खराब आते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मोस्टली जो है लगाए जाते हैं कुछ 20 से 30 क्वेश्चन। तो आप ये दो सेक्शन को देखोगे कि जीए और जो कंप्यूटर है इसमें जो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से जो स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी रहती थी, ये दो सेक्शन को सिर्फ स्टूडेंट जो है सिर्फ 10 मिनट का टाइम देते थे। उसके बाद इंग्लिश की बात करें स्टूडेंट इसको 30 मिनट से 25 से 30 मिनट का टाइम देते थे, और बाकी जो भी रिमेनिंग टाइम है वो सारा का सारा डिवोट किया जाता था रीजनिंग और क्वांट में, जो कि 80 मिनट बनता है। तो अब देख सकते हो पहले ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपने हिसाब से जो भी उनका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको सेलेक्ट करके उसको सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है गेन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस सेक्शनल टाइम। अब सेक्शनल टाइम आने की वजह से जैसे कि रीजनिंग में 30 मिनट है, क्वांट में 30 है, इंग्लिश में 30 है, और जी और कंप्यूटर की बात करें तो 15-15 मिनट है। तो पहले जहाँ पे जी और कंप्यूटर में जो एस्पिरेंट रहते थे वो देते थे सिर्फ 5 मिनट और 5 मिनट, मतलब टोटल 10 मिनट। अब वही जी और कंप्यूटर को जो स्टूडेंट है उनको आधा घंटा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश है उसका टाइम कम हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस बार कट ऑफ में भी भारी गिरावट दिखेगी। इसका सीधा रीज़न मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि नए पैटर्न में सिर्फ आपको 15 मिनट मिलेगा। अब आपको 15 मिनट में पहले तो आप 5 मिनट जब दे देते तो आप स्पीड में निपटा है जीए को, अभी 15 मिनट में आप मूंगफली थोड़ी चिलते बैठोगे, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, तो पहले जहाँ पे बंदा 10 अटेम्प्ट करता था वो अब 15 तक चले जाएगा, और जब बंदा 20 अटेम्प्ट करता था वो 25 तक भी जा सकता है, इवन 30 तक भी जा सकता है जीए में। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कि रिस्क लेते हैं जीए में और अपनी एक्यूरेसी ख़राब करके भी वो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे ही होगा, जो मेरा सोचना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे जीए में, इवन कंप्यूटर्स में भी जो है अटेम्प्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि 15 मिनट वही सेम थिंग कि मूंगफली छिलते नहीं बैठेंगे, वो भी अटेम्प्ट करेंगे, सोचेंगे कि ये अटेम्प्ट कर देते हैं, क्या पता इसमें से वो एक ऑप्शन सही हो जाए और नेगेटिव से ज़्यादा हमारा पॉजिटिव हो जाए बाद में जाके। तो यही सोच के जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किए जाएंगे कंप्यूटर और जीए में। और जो रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश के, तो उसमें आपको देखिए कि रीजनिंग में अब 30 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, और अगर आप एबव एवरेज स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन कर पाओगे। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है रीजनिंग में करने की। मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वापस एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टॉपर तो भाई 30 भी मार सकता है, 25 भी मार सकता है, तो टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 20 तक ही जा सकते हैं रीजनिंग में। ठीक है, वो भी क्यों, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपके पास टोटल है 30 मिनट, 30 मिनट में आपको कम से कम जो मिसलेनियस वाले टॉपिक्स होते हैं उसमें कम से कम 5 मिनट तो देना ही पड़ेगा, 4 से 5 मिनट देना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन को अगर आपने 4 से 5 मिनट दे दिया
और अगर 3 क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 15 मिनट आपका सिर्फ मिसलिनियस क्वेश्चन करने में ही चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं पजल्स की, तो पजल्स करने में कम से कम 6 से 8 मिनट के आसपास चले जाता है, क्योंकि मेंस लेवल का पजल है, कोई प्रीलिम्स लेवल का पजल नहीं है। और आरआरबी का जो पजल्स आता है वो इतने भी ईजी नहीं आते कि आपने उठाया और कर लिया, ठीक है। आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूँ, क्लर्क की बात नहीं कर रहा, इसके बाद हम क्लर्क की बात करेंगे, अभी हम पीओ की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे तो उसके बाद आप एक पजल पकड़ोगे जिसमें आपका कम से कम 8 से 10 मिनट चले जाएगा, ठीक है। 8 से 10 मिनट चला जाएगा तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया आपके 25 मिनट। उसके बाद बच गया आपका 5 मिनट, वो 5 मिनट आपका कुछ ना कुछ छोटे मोटे जो कंक्लूजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर्स, और इवन जो दूसरे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो करने में चले जाएंगे। फिर स्कोरिंग करने में चले जाएगा, पैनिक होंगे थोड़ी देर आप 1-2 मिनट, तो वो सब सारा टाइम मिला के मैं बोलूँ तो आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन कर पाओगे रीजनिंग में, या तो 20 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये चीज़ जो है एनालाइज कर सकते हो, अगर आप मॉक दोगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में भी आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सब पहले निपटाओगे, तो उसको निपटाने में आपको कम से कम जो जितने भी मिसलेनियस वाले टॉपिक्स हैं वो आपको 8 से 10 मिनट चले जाएंगे। मिसलेनियस वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन होगी, या फिर जो सिम्प्लीफिकेशन वाला पार्ट है उसको निपटाने में आपको 8 से 10 मिनट चले जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डीआईएम की, तो डीआई को निपटाने में आपको कम से कम वही 8 से 10 मिनट के आसपास लग जाएगा एक डीआई को निपटाने में, ठीक है। इवन अगर पिछले साल की तरफ पेपर आया तो आपको ये एक डीआई निपटाने में 15 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। और उसमें आपको ऐसा होगा कि आपको ये 10 अटैम्प्ट नहीं, इवन ये 10 की जगह पे आपका जो अटैम्प्ट हो जाएगा वो 8 से जो है सिर्फ 14 तक ही रह पाएगा, अगर पिछले साल के हिसाब से अटैम्प्ट आया, पिछले साल के सब पेपर आया था। और इस बार तो सेक्शनल है तो और ज़्यादा मुश्किल होगा ये पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो अटैम्प्ट हो पाएंगे वो 10 ही हो पाएंगे, और अर्थमेटिक भी करोगे तो आप मुश्किल से 2 से 3 कर पाओगे ये 30 मिनट के अंदर, ज़्यादा हो भी नहीं पाएगा। तो इसी में बोलूँगी क्वांट में भी 10 से 15 के बीच में ही अटैम्प्ट हो सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो यार बहुत ज़्यादा टाइम देकर रखा है, आधा घंटा, तो आप ये 25 से 30 की जगह पे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे 40 में 40 मार्क के आएंगे, ठीक है। उसका एक्यूरेसी तो गिरेगी डेफिनेटली, एक्यूरेसी में कुछ 25 नंबर के आसपास आएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश में मूंगफली छिलते नहीं बैठेंगे। बाकी आपको मैंने जी और कंप्यूटर को तो बता ही दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बार अटैम्प्ट होंगे, और जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी से गिरने वाली है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है वो भी गिरेंगे, और जो स्कोर है, जो कट ऑफ है वो भी गिरेगा। अगर हम मिनिमम से मिनिमम माने तो आपको मिलेगा कि रीजनिंग में अगर हमने 15 माना, क्वांट में 10 माना, तो टोटल 25, और इंग्लिश में 25, कितने हो गए 50, और जीए में 15, उसमें से तो मार्क्स गिरेंगे, ठीक है। 15 मानते चलो, 65 और 20, ठीक है, 65 और 20 टोटल हो गए 85। ये 85 आए हैं, लेकिन अभी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आप बोल सकते हो कि रीजनिंग में 15 अटैम्प्ट किया तो 15 तो आ जाएंगे, क्वांट में 10 किए तो 10 तो आ जाएंगे, इंग्लिश में 25 किए तो 20 तो आ जाएंगे, जीए में 15 किए तो 4-5 तो आ ही जाएंगे। जो नॉर्मल जो एक्यूरेसी गिरा के जो स्टूडेंट अटैम्प्ट करता है, अगर अच्छे से अटैम्प्ट करेगा तो उसके आराम से 12 नंबर आ सकते हैं। मतलब इसमें जो है पेपर में आरआरबी वाले पैटर्न पेपर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए जीए सेक्शन ही आपका जो डिसाइड करेगा सिलेक्शन होना और नहीं होना। जीए के साथ जो है कंप्यूटर बहुत बड़ा रोल करने वाला है, और अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो बहुत अच्छा है, आप आराम से पेपर निकाल लोगे। लेकिन अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आपका जीए कंप्यूटर ही है जो आपका एग्जाम निकालेगा। उसके बाद बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में अगर आपने 20 अटैम्प्ट किया होगा तो आपके मुश्किल से 15 सही होंगे। 15 सही मतलब उसका आधा मार्क्स, मतलब कि मान लीजिए कि आपके 6 मार्क्स के आसपास आएंगे, 7.5 मार्क्स आते हैं, लेकिन अब मान लीजिए 12 तक आपका सही होगा तो फिर आप 6 मार्क्स मान सकते हो कट पिट के। तो टोटल जो है इसमें आपके कितने मार्क्स बन गए, 15 15 20, 15 15 45 और 6 45 और 6 51 मतलब मुश्किल से आपका 65 तक, 65 से 75 तक मोस्टली जो है कट ऑफ जाएगा इस बार आरआरबी पीओ का, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली आरआरबी पीओ का। हम इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में समझेंगे कि आरआरबी क्लर्क का कितने जो है अटेम्प्ट कर पाओगे आप मैक्स टू मैक्स, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अटेम्प्ट करने के लिए। सो मैं होप करता हूँ जो मैंने आपको समझा आपको समझ आया। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।